नमस्ते दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 का नोबेल पुरस्कार जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कार चालू करने से पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारियाँ उसको पहले देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की। उन्होंने अपनी वसीयत में आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति। यह 5 1901 से प्रदान किया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1967 से प्रारंभ हुआ। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। किसी भी एक क्षेत्र में एक वर्ष में 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। शांति का नोबेल पुरस्कार को ओस्लो में दिया जाता है और बाकी 5 पुरस्कार को स्वीडन में दिया जाता है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है 2020 में। पहला है हार्वे अल्टर जो अमेरिका के हैं, माइकल हक्टन जो ब्रिटेन के हैं, चार्ल्स राइस जो अमेरिका के हैं। इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल दिया गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है। भारत में हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब आगे देखते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहला रोजर पेनरोज जो ब्रिटेन के हैं, रोइनहार्ड गेंजेल जो जर्मनी के हैं, एंड्रिया घेज जो अमेरिका के हैं। रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए नोबेल दिया गया है और रेनहार्ड और एंड्रिया को हमारे गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए नोबेल दिया गया है। भारत में सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया था और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया था। अब देखते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है। इमैनुएल चारपेंटियर फ्रांस से हैं और जेनिफर ए डोडना ये अमेरिका देश के हैं। इनको जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए दिया गया है। इसको क्रिप्सर तकनीक भी बोला जाता है। भारत के वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए दिया गया था। आगे देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक जो अमेरिका हैं को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और लुइस को उनके बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया था। वीएस न्यायपाल को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। उनको दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए 88 देशों में लगभग 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराने के लिए शांति का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है और बाकी 5 पाँचों क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। आगे देखते हैं। भारत में मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए दिया गया है और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो महात्मा गांधी को शांति के क्षेत्र में 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अब आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पॉल आर मिलग्रॉम जो अमेरिका के हैं, रॉबर्ट बी विल्सन ये भी अमेरिका के हैं। इनको नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए
दिया गया है। और भारत में अमर्त्य सेन को 1998 को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को 2009 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यह भारतीय मूल के निवासी हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह नोबेल पुरस्कार 2020 का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब लेते हैं अलविदा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।